तो विद्युत रासायनिक सेल, रेडॉक्स सेल, गैल्वेनिक सेल और ये चार नाम है। भले एक पूछा है लेकिन चारों का काम एक ही है। और प्लस को मोहब्बत होता है किससे? माइनस से। और माइनस को मोहब्बत होता है किससे? प्लस से। और जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जमा होगा। बोले टूट जाए, बोले टूट जाओ, और जैसे ही टूटा तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। ये Cu2 प्लस को मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से। बोले 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर आया, हमको नहीं दोगे का? तो दुश्मन को नाश करने के लिए लवन सेतु में से निकलता है कौन? इसमें प्लस है तो लवन सेतु में से SO4 2 माइनस निकल के इसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। अब इधर कौन दुश्मन बच गया है? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज में। चैप्टर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे और हमने पीछे के वीडियो में 9 ऑब्जेक्टिव किया। और जो लोग भी शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि भैया हम यहाँ पर आने के बाद एक ऑब्जेक्टिव नहीं सीख रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव को कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीका से घुमा के पूछ सकता है वो आप लोग सीख रहे हैं। तो आपको रटना नहीं है, सीखना है। और सीखेंगे कहाँ? आपके एक बड़े से भाई के नाते हमें पूरा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप लोग जितना भी पढ़े ना उसको मेरे साथ नोट्स बनाकर चलेंगे ना तो बोलने है खूबसूरत सा रिलेशन बनेगा और जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। आइए देखिए सवाल पर आते हैं, क्योंकि नो बकवास ओनली ऑन स्टडी। चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो यहां पर मेरे भाई सवाल पूछ रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। पहले ये गैल्वेनिक सेल का पूरा लोचा खत्म कर देगा। गैल्वेनिक सेल की जगह पर दूसरा बोल देगा, आप लोग ताक कर आ जाएंगे। और हम मेरे स्टूडेंट कभी ताकेगा नहीं, हमेशा झांक कर आएगा। देखिएगा, सुनिएगा। हम आपको बोलते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का नाम है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका अलग अलग नाम है। इसका नाम है रेडॉक्स सेल, इसको हम लोग रेडॉक्स सेल बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और तो और मेरे भाई इसमें हम लोग एक डेनियल सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, डेनियल सेल। लेकिन डेनियल सेल स्पेशल केस होगा। इसमें जब भी होगा इलेक्ट्रोड, एक जेडन इलेक्ट्रोड होगा, एक Cu इलेक्ट्रोड होगा, तो ही हम लोग डेनियल बोलेंगे, अन्यथा हम लोग डेनियल नहीं बोलेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल, रेडॉक्स सेल, गैल्वेनिक सेल और ये चार नाम है। भले एक पूछा है लेकिन चारों का काम एक ही है। ये इस नाम को हटाया, दूसरा नाम लगाया, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप रट नहीं रहे हैं। ओके, तो बड़े ठीक है। ये बोला कि गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एनोड क्या होता है। एक्चुअली 2 प्रकार का सेल होता है। एक तो विद्युत रासायनिक सेल में आप लोग 4 को नाम सीखे लेकिन है एक ही चीज, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। बोले कि पूरा डाटा के साथ बताइए। आइए बताते हैं। एक तरफ हम आपको रखते हैं क्या? विद्युत, एक तरफ हमने आपको रखा विद्युत अपघटनी, अपघटनी सेल। बोले ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। और एक मेरे भाई क्या हुआ? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि इसमें आप लोग क्या करेंगे? विद्युत अपघटनी सेल में क्या करेंगे? विद्युत अपघटनी सेल में क्या करेंगे कि आप लोग बाहर से धारा का प्रवाह करेंगे, बाहर से धारा का प्रवाह करेंगे और इसमें आयन में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। टूटेगा किस किस में? तो टूटेगा प्लस में, टूटेगा माइनस में। प्लस को मोहब्बत, ये जो प्लस है और ये माइनस है, इसको धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव बैटरी का। तो जो बैटरी के धन ध्रुव जुड़ता है उसको यहां पर हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या आपको लगता है एनोड हमेशा प्लस होता है? यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैटर बदल जाएगा, कैथोड। ठीक है। तो एनोड किसको बोलेंगे? जो बैटरी के इसमें धन ध्रुव जुड़ा है। कैथोड उसको बोलेंगे यहाँ पर बैटरी के ऋण ध्रुव से, जो कि हमारा परिभाषा अधूरा है, हम आपको बताएंगे। एनोड उसको बोलते हैं जिस पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड उसको बोलते हैं जिसको अवकरण। ये परफेक्ट परिभाषा है, लेकिन अभी नहीं, अभी माथा एकदम दही हो जाएगा, दही नहीं करना है। सुनिए, तो जैसे इसमें धारा का प्रवाह किए, जो इसमें विद्युत अपघट भरे थे, विद्युत अपघट उसी को बोलते हैं जो प्लस और माइनस में टूट जाए। और प्लस को मोहब्बत होता है किससे? माइनस से। और माइनस को मोहब्बत होता है किससे? प्लस से। और जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जमा होगा। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसमें क्या होता है? ये हम लोगों को विद्युत ऊर्जा को, नंबर 1 बात, ये हम लोगों को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करता है। ठीक है। लेकिन रासायनिक सेल का क्या काम है? रासायनिक सेल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदले? विद्युत ऊर्जा में। बोले कि डाटा थोड़ा सा लंबा है, जो लोग डीप में नहीं पढ़ना चाहते वो स्किप करके अगला ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं, लेकिन जिनको डीप में समझना है रुकिए, क्योंकि पेशेंस करना पड़ेगा दोस्त। सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, पहले यहां पर एक प्लेट बनाएंगे। बोले हाँ। एक यहां पर प्लेट बनाएंगे। बोले हाँ।
यदि यहाँ पर Zn का छड़ होगा, ये यदि हमने Zn का प्लेट लिया तो ZnSO4 डालेंगे इस विलियन में। इस विलियन में क्या मिलाया गया है? तो ZnSO4। यदि यहाँ पर हम लोग का Cu का प्लेट लगा, ये हम लोग का Cu का प्लेट है, तो जो इसमें विलियन हम लोग भरेंगे वो क्या भरेंगे? तो CuSO4। CuSO4 बोले ठीक है। Zn तो ZnSO4, Cu तो CuSO4, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? लवण सेतु डालेंगे। क्या डालेंगे? लवण सेतु। इसमें क्या होगा ना कि KCl K2SO4 या फिर हम लोग डालते हैं इसमें क्या? K2SO4 डालते हैं। किसके साथ? जिलेटिन। बोले जिलेटिन क्या है? जिलेटिन एक अक्रिय विद्युत अपघट्ट होता है जो विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए उसका हेल्प करता है। बोले बकवास बहुत ज्यादा हो गया, दोबारा भुला गए, दिमाग में हमारा कमजोर है, 2G मेमोरी है। दोबारा बताइए। Zn का छड़ ZnSO4, Cu का छड़ CuSO4, ये लवण सेतु है। लवण सेतु मान लीजिए इसमें प्लस माइनस ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया तो इसमें जाकर माइनस खत्म करेगा, इसमें माइनस ज्यादा हो गया तो उसमें से प्लस निकल के आएगा, उसको खत्म करेगा। इसका काम है उसको उदासीन करने का। तो ये जानते हैं भाई कचड़वा जो कर दिए हैं ना, बहुत गंदा किए हैं, ठीक है, हमको अपने पर रहने दीजिए। हम बता देंगे यहाँ पर प्लस में क्या है। प्लस में हम लोग का जिलेटिन है। बोले ठीक है, अब हमको पूरा समझ में आ रहा है। अब बताइए कि अब क्या होगा। तो जो यहां से हम लोग का जो ZnSO4 जो टूटा ऐसे हुआ है, तो इसमें क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। जो Zn होता है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील होता है तो ये Zn बोलता है कि भैया हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और हम इतना ज्यादा ताकतवर हैं कि हम अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे और तुम बटोर के अपने पॉकेटवा में रख लेना। बोले पागल है क्या? देखिए क्या होता क्या है ना कि ये Zn जो होता है ना वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो Zn होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है। Zn2+ में टूट जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। बोले ठीक है। अब ये Zn2+ कहाँ आ जाएगा? Zn2+ विलियन के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया? Zn2+ आ गया इस विलियन के अंदर, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जब Zn ये टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों का पतला होगा। तो जब पतला होगा तो Zn2+ इस विलियन के अंदर आ रहा है, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन इस रास्ता के माध्यम से, 2 गो इलेक्ट्रॉन इस रास्ता के माध्यम से कॉपर प्लेट पर आता है। बोले ओके, यानी Zn2+ में बदला। बोले ठीक है। अब ये 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इसके माध्यम से इसके पर आएगा, और ये बुला रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमारे पास आ गए। बोले हाँ आ गए। तो ये CuSO4 बोलेगा कि हम टूट जाए काजी, तो बोले टूट जाओ। तो CuSO4 Cu2+ और SO4 2- में टूट गया। दोबारा समझिएगा, Zn में Zn2+ विलियन के अंदर गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस रास्ता के माध्यम से प्लेट पर आया। अब ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके अंदर का विलियन बेचैन हुआ। बोले टूट जाए। बोले टूट जाओ। और जैसे ही टूटा तो Cu2+ SO4 2- में, ये Cu2+ को मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन से। बोले 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर आया, हमको नहीं दोगे का? तो Cu2+ चल जाएगा इसके ऊपर, और Cu2+ क्या करेगा? तो Cu2+ जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है ना, उसी को लेके क्या हो जाएगा? ग्रहण करके क्या बन जाएगा? Cu। यानी 2 क्रिया हुआ। Zn ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और इस पर आकर ग्रहण हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या हो गया? अवकरण। और मेरे भाई जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और जहां पर अवकरण होगा उसको कैथोड। वो डिफिनीशन मतलब ही नहीं है कि एनोड प्लस है कि माइनस, वो बेकार डिफिनीशन है। एनोड उसको बोलते हैं जो हम लोग ऑक्सीकरण हो। और क्या होता है मेरे भाई की, ये मान लीजिए कि 2 गो प्लस है तो 2 गो माइनस है, और एक गो इसमें से क्या हो कि प्लस निकल के नीचे आ जाए, तो ये कैसा प्लेट हो जाएगा? माइनस। क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस था, एक प्लस निकल के पानी के अंदर चला गया, तो बचा क्या? एक्स्ट्रा में माइनस बच गया, तो ये प्लेट माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा हुआ कि Zn में से Zn2+ वो विलियन के अंदर चला गया, तो यदि प्लस इसके अंदर चला गया तो इस पर एक्स्ट्रा में क्या बच जाएगा? तो माइनस। यानी इसमें फालतू क्या बच जाएगा? माइनस। इसलिए एनोड जो होता है वो कैसा होता है? माइनस होता है। बोले ठीक है। अब यहां पर आते हैं यार कि कैथोड का क्या लोचा है। तो Cu2+ इसके ऊपर चला गया, और प्लस जब आएगा इसके ऊपर तो बोलेगा कि भैया हम प्लस आए हैं। तो बोलेगी तब तो प्लस आए हैं तो प्लस करो प्लेट को, तो ये विलियन में माइनस ज्यादा हो जाएगा और इसमें प्लस ज्यादा हो जाएगा। तो प्लस को न्यूट्रल करने के लिए इसमें से K2SO4 टूटता है, इसमें Zn2+ फालतू है, तो ये K2SO4 दो भागों में टूटा रहेगा, एक K+ में और एक SO4 2- में। जिसको प्लस जरूरत है
वो प्लस जाएगा और जिसको माइनस जो है तो माइनस जाएगा। बोलो ठीक है। इसमें क्या ज्यादा हो गया तो Zn2 प्लस, तो इसमें SO4 2 माइनस आकर और इसको क्या कर देगा, खत्म करेगा। 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को खत्म कर दिया। और इसमें क्या ज्यादा हुआ है तो इसमें SO4 2 माइनस ज्यादा हुआ है, तो इसमें K प्लस आके न्यूट्रल कर देगा। बोले कि बकवास किए, इतनी चुकी में पूरा गुजू मुजू किए, हमको बुझाया जी कुछ, दोबारा बताइए। ये सब बकवास हमको समझ में नहीं आया। देखिए मोटा मोटी बात समझिए कि इसमें हम लोगों का ऑक्सीकरण हुआ, इसमें हम लोगों का अवकरण हुआ। ऑक्सीकरण जिस पर होता है उसको एनोड बोलते हैं और अवकरण जिस पर हुआ उसको कैथोड बोलते हैं। बस ठीक है। इसमें Zn ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा और इसके ऊपर आया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो ये Cu2 प्लस को मोहब्बत था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चला गया। तो जैसे ही Cu2 प्लस इसके ऊपर आया तो ये प्लस प्लेट हो गया। और जब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Zn2 प्लस तो बिलियन के अंदर आ गया, तो प्लस जब बिलियन के अंदर आ गया तो इसमें एक्स्ट्रा में क्या बच गया होगा, माइनस। इसलिए प्लेट कैसा होता है, माइनस। और ये लवण सेतु होता है, वो उदासीनता को कायम रखता है कि जब Zn2 प्लस इसके अंदर आ गए होगे तो ये प्लस क्या होता है ना, बैटरी को डिस्चार्ज जल्दी कर देगा। तो इसलिए इसके अंदर के आके इसको दुश्मन को नाश करने के लिए लवण सेतु में से निकलता है कौन, इसमें प्लस है तो लवण सेतु में से SO4 2 माइनस निकल के इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अब इधर कौन दुश्मन बच गया है, क्योंकि Cu2 प्लस तो इस प्लेट के ऊपर चला गया है, तो SO4 2 माइनस इसके अंदर दुश्मन बच गया है। तो अब बोलेगा K प्लस रुको रुको रुको, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, और आकर इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इस प्रकार से बैटरी चार्ज डिस्चार्ज की प्रोसेस लगातार चलते रहता है। बोले ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अब हम लोग चीजों को सीख सकते हैं। अब आइए, तो यदि ये चारों बोलेगा तो इसमें एनोड माइनस होगा लेकिन कैथोड कैसा होगा, प्लस। लेकिन वही यदि इसका बात कर ले तो इसमें मेरे भाई क्या होगा, इसमें हम लोगों का एनोड जो होने वाला है वो एनोड कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कैथोड कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोले समझ में आया, पूरा डिटेल समझ में आया। और गैल्वेनिक सेल के, और आपसे ये पूछा जाए एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पर कैसा होता है, अवकरण। बोले ठीक है, क्वेश्चन है तो हम आपको दिखा रहे हैं इस पर, और जितना भी सवाल होगा ना उसको हम लोग आप लोगों को करा देंगे। देखिए सुनिएगा, देखिए यहां पर सवाल, ये सवाल बोल रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। कहां होता है मेरे भाई विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है हमेशा हमेशा एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है।